तो इजली स्टूडेंट आपने देख लिया कि जो प्रश्न है लगातार पूछा गया कि बेकिंग सोडा का निर्माण पूछा गया, बेकिंग सोडा का गुणधर्म पूछा गया, बेकिंग सोडा का उपयोग पूछा गया, लेकिन एक साल को छोड़ के लगातार ये प्रश्न पूछा गया। 2021 में इसको नहीं पूछा गया था। इसका रीजन आप जानते होंगे क्यों नहीं पूछा गया। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि 2021 इस पर क्यों नहीं लिखा गया और क्यों नहीं इसको पूछा गया था। तो चलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा का हम लोग निर्माण देखेंगे, गुणधर्म देखेंगे, इसका हम लोग लक्षण देखेंगे, उपयोग देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम में और कैसे लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर हमें मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम लोग साधारण जानते हैं कि खाने का सोडा कहा जाता है या मीठा सोडा कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो इंपॉर्टेंट होता है आपको याद रखना कि रासायनिक नाम इसको याद रखना है और सूत्र याद रखना है, बनाने की विधि का समीकरण आपको याद रखना है, क्योंकि इससे देखिए रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आता है। उपयोग भी पूछा जाता है, गुणधर्म भी पूछा जाता है, कभी कभी दे देता है सिर्फ समीकरण को पूरा करने के लिए लिख देगा कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई जाती है। आपको कह देगा कि जब आप क्या करते हैं बेकिंग सोडा को क्या करते हैं जब 100 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है। ऐसे बहुत सारी, इसमें आपको छोटा दिखाई दे रहा हो ये चीजें, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ है छिपा हुआ। चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग इजीली समझ लेंगे और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला देखिए, इसका नाम है बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा का जो हमारा क्या होता है साधारण नाम होता है खाने का सोडा बोला जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग मीठा सोडा का प्रयोग करते हैं। आप जानते होंगे कि जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं मीठा सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा सा पकौड़े वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं बड़े बड़े फूलते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ आपने सुना होगा कुछ ऐसे और मीट होते हैं जो जल्दी गलते नहीं, तो उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है ताकि इजीली वो क्या हो जाए गल जाए। बहुत सारे मिठाइयों में भी क्या जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए रासायनिक इसका जो नाम होता है हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना एक हमारा सोडियम कार्बोनेट है, जो पिछले वीडियो में मैंने आप बताया था, इसको डिटेल में अगर नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है हमारा Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। बस यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है बाई पड़ जाता है। इसलिए समझ गए रासायनिक नाम क्या होता है। फिर देखिए इसका जो अणुसूत्र आपको बताई दिया NaCO3 होता है। फिर जो इसका प्रकृति होता है हमारा क्षारीय होता है, लेकिन ये लवण होता है, नहीं अम्ल होता है और नहीं क्या होता है ये क्षार होता है, ये हमारा क्या होता है लवण होता है। और ये इसके बनाने की जो विधि होता है स्टूडेंट हमारा होता है कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में, सांद्र और तनु का मतलब होता है, सांद्र का मतलब गाढ़ा से मतलब समझ लीजिए, तनु का मतलब पतला से समझ लीजिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में, विलयन का मतलब होता है पानी में उसको क्या किया गया है घोला गया है। इसीलिए देखिए यहाँ पे विलयन का नाम लिखा है, तो विलयन का मतलब यहाँ पे H2O का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो विलयन में क्या किया जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है। ये ऑलरेडी श्वेत होता है, आप देखे होंगे मीठा सोडा क्या होता है श्वेत कलर सफेद कलर का ही होता है। तो यही इसका समीकरण है कि जब Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ पे NaCO3 का निर्माण होता है। यानी हमारा क्या है Na2CO3 हमारा क्या है सोडियम कार्बोनेट है, H2O हमारा जल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और NaCO3 क्या है हमारा बेकिंग सोडा है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इजीली समीकरण को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण होता है। ये समीकरण हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसके रासायनिक गुणधर्म भी ये है, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म में हमें समीकरण लिखना पड़ता है, तो इसके लिए ये रासायनिक गुणधर्म का भी काम करेगा। इसका देखिए गुणधर्म, जैसे भौतिक गुणधर्म में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ यानी सफेद रंग का होता है, इजीली आप जानते होंगे, इसका प्रयोग करते भी होंगे। और कह रहे हैं दूसरा, यह जल में अल्प मात्रा में विलय, यानी पानी में जब घोलेंगे अब खाने के सोडा या मीठा सोडा को जब पानी में घोलेंगे तो पूरी तरह से क्या होता है घुलता नहीं है। ये गुणधर्म समझ ही गए आप। ये देखिए तीसरा जो है इसका विलयन क्षारीय होता है, यानी इसके जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं क्षारीय होते हैं, क्षार के जैसे क्या होते हैं ये स्वाद में लगते हैं। तो ये हमारा भौतिक गुणधर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं। तो पहला रासायनिक गुणधर्म इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 अंश सेल्सियस पे क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो वो क्या करता है यहाँ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है और क्या होता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है मुक्त होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 अंश सेल्सियस। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि 100 अंश तक गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं CO2 गैस देता है। यहाँ पे पानी की भी मात्रा निकलती है, ठीक है ना। दूसरा जो गुणधर्म है कि ये अम्लों से क्रिया करके क्या करता है यहाँ पे जल बनाता है और आपका क्या बनाता है लवण बनाता है और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यहाँ पे जी देख सकते हैं NaCl हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम लोग नमक कहते हैं साधारण नमक। H2O हमारा जल है, CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इजीली क्या करना है समीकरण लिख देना और ये हिंदी में इसको क्या करना इजीली लिखना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो
मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि आपको रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, देखिए उपयोग और रासायनिक गुणधर्म जब भी पूछता है तो 2 से अधिक नहीं पूछता, अभी तक जो पूछा गया है 2-2 ही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सुन उपयोग में देख सकते हैं इजीली, उपयोग में क्या दिया है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो भी आपसे लवण पूछ दे, अगर उसका उपयोग लिखना है तो पहला आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इजीली लिख सकते हैं। दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है यहाँ पे अम्लनाशी औषधि बनाने में, यानी जो जानते हैं कि जैसे क्या होता है जब गैस्ट्रिक का आदमी मरीज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है अम्लता बढ़ जाती है शरीर में, तो उसी को दूर करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, क्षार लेना पड़ता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो भी हमारे क्या होता है इनो वगैरह होता है, चाहे गैस को जो खत्म करने वाली दवाएं आती है, लिक्विड आती है, उस सब में क्या होता है क्षार होता है। क्षार क्या होता है अम्ल से जब क्रिया करता है तो उसको उदासीन कर देता है। स्टूडेंट मुझे आशा है कि ये बेकिंग सोडा के बारे में इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट इजीली आप क्या करेंगे एग्जाम में अगर बेकिंग सोडा के बारे में आता है तो इजीली आप लोग लिख लेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।